हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पूछा नहीं वैसे, बट स्टिल मैं ठीक हूँ। और आज हम करने वाले हैं योर विस्टास बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। नाउ दिस चैप्टर इज कंपैरेटिवली लार्जर क्योंकि इसमें दो स्टोरीज हैं इन योर विस्टास बुक। इसके दो पार्ट्स हैं। तो हम इस वीडियो में विल डिस्कस दिस द फर्स्ट स्टोरी एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सो बी अवेयर अबाउट इट। द फर्स्ट स्टोरी इज रिटन बाय ज़ित्काला सा। ये दोनों स्टोरीज जो इस चैप्टर में हैं आर फोकस्ड ऑन द फैक्ट हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज डन बिटवीन द अनटचेबल कैटेगरी ऑफ पीपल, जो कि नीची जात के, जिनको हम बोलते हैं नीची जात के लोगों के साथ, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ है, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है और ज़ित्काला सा ने अपनी लाइफ में कैसे फेस किया और बामा ने क्या फेस किया। ये जो स्टोरी है इज अबाउट ज़ित्काला सा। ज़ित्काला सा वाज एक्चुअली उनका नेम ज़ित्काला सा नहीं, इट्स समथिंग एल्स। दिस इज योर क्वेस्ट, यू हैव टू फाइंड द नेम इन द चैप्टर। ज़ित्काला सा का एक्चुअल नेम क्या है एंड यू हैव टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी कि किस किस को पता है। ठीक है, तो ज़ित्काला सा उनका पेन नेम था। पेन नेम मतलब होता है द राइटर्स नेम। Now she faced this discrimination at a very young age about the untouchability and everything. When she was sent to a school by her mother, और उनके साथ कुछ और बच्चे भी थे, it was a boarding school. ठीक है, now ज़ित्काला सा was an American Indian woman और वो untouchable category में से आती थी। उनकी कास्ट जो थी untouchable थी। ठीक है, एंड वो मार्जिनल कम्युनिटीज में से थी। मार्जिनल कम्युनिटीज वही जो हम जिनको हम बोलते हैं द पीपल जो कम क्वांटिटी में होते हैं, जिनको मार्जिनल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड शी वाज कंसिडर्ड अनटचेबल। ठीक है, वो ऐसे थोड़ा नीची जात के माने जाते थे। ठीक है, उस टाइम पे। एंड शी वाज सेंट टू अ स्कूल, कौन सा? कार्ल्स इंडियन स्कूल। अब इसका नेम इज नॉट गिवन इन द चैप्टर, जो आपकी बुक में चैप्टर है, बट इसको अगर आप बिफोर यू रीड वाला पार्ट देखोगे उसमें इट इज गिवन क्लियरली, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली एन ऑटोबायोग्राफी और एक बुक का ये पार्ट है। ठीक है, ये बुक में से एक पोर्शन उठाया हुआ है। ज़ित्काला सा की एक बुक है और बामा की भी अलग बुक है, दोनों की बुक में से, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। ठीक है, तो वहां से उन पार्ट्स को उठा के एक चैप्टर में कंबाइन कर दिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सारा। ठीक है, इस चैप्टर में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पेपर में इज हाउ डू बोथ द स्टोरीज रिलेट। इन दोनों स्टोरीज में डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिलेट होता है। बामा वाली स्टोरी में दैट इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और दिस वन स्टोरी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इन दोनों स्टोरीज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। तो शी वाज सेंट टू दिस स्कूल। ठीक है, इसको चैप्टर में बोला गया द लैंड ऑफ एप्पल्स बोला गया। वहां पे काफी ठंड है। ठीक है, ठंड का मौसम चल रहा है एंड इट इज द फर्स्ट डे, इट इज हर फर्स्ट डे इन द स्कूल। ठीक है, फर्स्ट डे है उसका स्कूल में। Now at that day what she encounters, उसके साथ क्या होता है, that actually blows her mind off एंड उसको एकदम अंदर से तोड़ देता है बेसिकली। ठीक है, और इट मेक्स हर अ पार्ट ऑफ एनिमल्स, एक तरह कह सकते हैं शी फेल्ट लाइक एनिमल्स आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, कि वो एक हर्ड का पार्ट हो गई है। ठीक है, हर्ड इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इज लेड बाय अ हर्डर। ठीक है, तो दैट इज ऑल इन दिस। तो क्या होता है, स्टार्ट होता है चैप्टर विद शी सेज दैट शी हैज गॉन टू अ लैंड ऑफ एप्पल्स, जहाँ पे ठंड का सीजन चल रहा है। बेसिकली शी इज रेफरिंग टू दिस स्कूल एंड द प्लेस, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में वो चली जाती है। एंड वहाँ पे क्या होता है, व्हेन शी इज देयर शी हियर्स अ लार्ज बेल गॉन्ग। ठीक है, एक बड़ी सी बेल बजती है। ठीक है, एंड एवरीबडी देयर इज सडन नॉइस हैज स्टार्टेड, के पैरों की आवाज एंड एवरीथिंग, एकदम नॉइस सारी चलनी शुरू हो जाती है। एंड शी गोज आउट टू सी कि क्या हो रहा है। एंड देन शी सीज अ पेल फेस्ड वुमेन, जो कि उनको लेने आई है सब गर्ल्स को। ना एवरी गर्ल दे आर इन लाइन, और वो लाइन में खड़ी हो जाती है। एंड शी सीज, वो क्या नोटिस करती है कि वहां की जो लड़कियां हैं वो कैसी हैं, दे आर वेयरिंग स्टिफ शूज। ठीक है, उन्होंने स्टिफ शूज पहने हुए हैं एंड दे आर वेयरिंग क्लिंगी ड्रेसेस। क्लिंगी ड्रेसेस का मतलब क्या है, क्लिंगी ड्रेस का या ड्रेसेस का मतलब क्या है, जो बॉडी फिट ड्रेसेस होती हैं। लाइक द यूनिफॉर्म वाज वेरी फिटेड। ठीक है, आई टेल यू ये क्यों उसके लिए वियर्ड था, दिस वाज क्वाइट वियर्ड फॉर हर। और वहां उनके हेयर जो थे वो शिंगल्ड हेयर थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
Now she comes from a community और Indian है, तो we girls we are supposed to have a दुपट्टा around us एंड अच्छे कपड़े पहने, डिसेंट कपड़े पहनने हैं, बाल कटवाने एक्चुअल में जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखते थे, दे वर फॉर दोज जो कि या तो मौन करते थे किसी को, यानी कि किसी की डेथ के बाद उनको याद करना या उनके गम में रहने वाले लोग बाल कटवाते थे, या वो बाल कटवाते थे जो कि गद्दार और कावर्ड होते थे, ठीक है, फॉर अकॉर्डिंग टू हर, जो उसकी मदर ने उनको समझाया था. For her, being wearing decent clothes and comfortable clothes was very important. और यहाँ पे देखिए कि body fitted clothes पहने हुए हैं, and nobody, no girl of them was uncomfortable. कोई भी वहाँ पे uncomfortable नहीं था, कोई भी ऐसे नहीं था कि यार मैंने क्या पहना हुआ है, and she was like यार इन्होंने क्या पहना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा वो उसका ये mindset था. एंड देन द होल क्लास, जो भी मतलब सारे बच्चे हैं, सारे लाइन बना के लड़कियां जो है वो जाती हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग हॉल में जाके सभी लाइन बना के ऐसे टेबल के साथ खड़े हो जाते हैं, एंड दे हैव द चेयर इन फ्रंट ऑफ देम. अब क्या होता है, एक और बेल बजती है. नाउ सभी क्या करते हैं, चेयर बाहर निकाल लेते हैं, एंड शी आल्सो टेक्स द चेयर आउट. वो चेयर बाहर निकालती. अब उनको लगता है कि चेयर बाहर निकाल ली, बैठ जाओ, लंच खाना खाना है हमने. शी टेक्स द चेयर आउट एंड शी सिट्स. पर देन शी सीज हियर एंड देयर एंड शी सीज कोई भी नहीं और बैठा, कोई और नहीं बैठा. तो अब वो क्या करेगी, सो वो नर्वस हो जाती है, शी ट्राइज टू स्टैंड अप, और जैसे ही वो खड़े होने लगती है तभी बेल एक और बजती है छोटी सी, एंड एवरीबडी सिट्स डाउन. ठीक है, नाउ शी इज वेरी कंफ्यूज्ड कि अभी हो क्या रहा है, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. शी लुक्स अराउंड हियर एंड देयर, वो आसपास देख रही है, शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग हैपेंस इज कि कोई भी बंदा अपनी गर्दन नहीं हिला रहा था, सिर्फ शी वाज द वन हु वाज लुकिंग हियर एंड देयर. और जो पेल फेस वुमेन दूर खड़ी ना, उसको घूर रही है कि ये क्यों, शी इज नॉट डिसिप्लिन्ड, शी इज नॉट डूइंग व्हाट एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू डू. तो दिस हैपेंस. उसके बाद क्या होता है, एक और बेल बजती है एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स टू ईट. बट यहाँ तक पहुंचते ज़ित्काला सा की बस हो चुकी थी. शी वाज डन. शी वाज अ यंग गर्ल, और उसकी यहाँ तक आते हुए शी वाज डन. व्हाई वाज शी डन? बिकॉज वहां पे ईटिंग फॉर्मूला, शी वाज डन विद द ईटिंग फॉर्मूला. ठीक है, उसको लगता है यार ये क्या, हम बेल्स के साथ वी हैव टू डू ऑल दिस स्टफ, ये क्या है, ठीक है. शी वाज सो स्ट्रेस्ड एंड शी वाज सो ब्रोकन बाय इट. उसने खाना नहीं खाया, शी वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग. आफ्टर दैट शी टॉक्स विद वन ऑफ हर फ्रेंड जो भी वहां पे थी, उसका नाम था जुदेविन. नाउ ज़ित्काला सा को एट दिस पॉइंट इंग्लिश नहीं आती थी, और वहां पे सभी इंग्लिश बोलते थे. फॉर हर इट वाज फॉरेन टंग, ठीक है, उसको नहीं समझ आती थी. जो जुदेविन थी उसको कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आते थे, मतलब शी कुड अंडरस्टैंड कपल ऑफ वर्ड्स, कपल ऑफ फ्रेजेस, उसको समझ आ जाता था. तो जुदेविन क्या करती है, जुदेविन ज़ित्काला सा को ये बताती है कि दिस इज नॉट द हार्डेस्ट पार्ट, अभी तो होना है. और ठीक है, ये ईटिंग फॉर्मूला हार्डेस्ट पार्ट नहीं था दिन का, ठीक है. ज़ित्काला सा आल्सो रेफर्स इट टू हरसेल्फ दैट इट वाज नॉट द हार्डेस्ट पार्ट, द हार्डेस्ट पार्ट वाज अबाउट टू कम दैट डे, अभी होना था उनके साथ. ना ज़ित्काला सा हैड लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, उनके लंबे लंबे बाल रखे हुए थे उन्होंने, एंड जैसे हमारी मम्मी चोटी बना के रखती है, शी वाज हैविंग 2 braids. नाउ व्हाट हैपेंस, ज़ित्काला सा को जुदेविन ज़ित्काला सा को बताती है दैट आई हर्ड द पेल फेस वुमेन, जो वो लेडी थी जो उनको लेके गई थी, द पेल फेस वुमेन सेइंग दैट शी इज गोइंग टू कट योर हेयर, जैसे सभी के काटे जाते थे. एंड अकॉर्डिंग टू ज़ित्काला सा, cutting long hair was very bad. It was very 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 bad. and ऐसा माना जाता था according to her mother, उन्होंने always इस चीज को चेरिश किया था, hairs को चेरिश किया था, और ये शिक्षा दी थी उसको, ज़ित्काला सा को, that your hair, people only cut hair when they are coward or they are sad about somebody's death. ठीक है, तो वो उन दोनों situations में only you cut your hair, otherwise you don't cut your hair. ठीक है. Now she says no, I will not get my hair cut. जुदेविन बोलती है देखो, वी आर इन माइनॉरिटी, वो मेजॉरिटी में है, दे हैव द पावर, हमें इनके आगे झुकना ही पड़ेगा. एट दिस पॉइंट वी सी ज़ित्काला सा's courage and see कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी एट अ वेरी यंग एज. शी सेज नो, दिस वर हर एक्चुअल वर्ड्स, नो आई विल नॉट सबमिट, मैं इनके आगे झुकूंगी नहीं, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं स्ट्रगल करूंगी. मैं ऐसे ही नहीं चल दूंगी कि हाँ मैं तो हारने ही वाली हूँ, लेट मी जस्ट सेटल डाउन फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग टू मी, बट नो, आई विल फाइट फॉर इट फर्स्ट. ठीक है, जितना होगा आई विल स्ट्रगल फॉर इट.
ठीक है, पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, अगर मुझसे नहीं होगा देन आई सबमिट, ठीक है। दिस वाज द कॉन्वर्सेशन दे बोथ हैड। ये सुन के कासा शी इज स्कैर्ड नाउ, ठीक है, वो आसपास घूमती है, शी रन्स अवे, ठीक है, वो उनको मौका मिलता है, शी रन्स, ठीक है, वो एक कमरा ढूंढती है, ठीक है, उनको एक कमरा मिलता है जिसमें 3 बेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, व्हाइट बेडशीट बिछी हुई है और 3 बेड्स लगे हैं, कमरे में अंधेरा है बिकॉज जो कर्टन्स है वो बंद थे, ठीक है, दे वर ग्रीन कलर कर्टन्स, तो वो बंद थे। शी फाइंड्स द लास्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, पीछे कॉर्नर में जाती है, बेड के नीचे छुप जाती है, ठीक है। अब बेड के नीचे छुपी है, शी इज प्रेइंग, और जैसे भी कोई डोर के पास से गुजरता था या उसको कोई आवाज सुनाई देती थी किसी विमेन की या बंदे की, शी यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड बिकॉज वो उसका कालासा का नाम जोर जोर से पुकार रहे थे। एंड शी ऑल्सो हर्ड कि जुदेविन भी जो थी वो भी वॉज विद द लेडी, ठीक है, पेल फेस विमेन के साथ, और लेडीज एंड गर्ल्स जो थी वो कालासा को ढूंढ रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे एक्चुअली फाउंड हर, एकदम से उस रूम की तरफ आते हैं, दे पुट द कर्टन्स अवे, और जैसे ही वो कर्टन्स को पीछे करते हैं एकदम लाइट आती है एंड कालासा इज विजिबल, और उसको प्यार से बाहर नहीं निकालते कि हाँ वो बेड के नीचे, लेट अस कंसोल हर, लेट अस टॉक टू हर, उसको पूछते तो हैं व्हाट व्हाई इज शी स्कैर्ड, व्हाई इज शी डिप्रेस्ड, बट नो, व्हाट हैपेंस इज उसको पकड़ के खींच के बाहर लाया जाता है। शी वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द बेड, ठीक है, अंडर फ्रॉम आउट ऑफ द बेड, और उसको खींच के बाहर निकाला जाता है, उसको चेयर पे बिठाया जाता है और चेयर के साथ बांध दिया जाता है ना। शी इज स्ट्रगलिंग, शी इज मूविंग हर हेड, और जब उसको बेड से भी निकाला जाता है शी इज किकिंग देम, स्क्रैचिंग देम कि मुझे छोड़ दो, आई डोंट वांट टू गेट माय हेयर कट। उसको चेयर पे बिठाया जाता है, बांधा जाता है, और जैसे ही द सिजर जो कि ऐसे चोटी हुई थी उनकी, जैसे उनको ऐसे नेक पे फील होती है एंड इट गोज कच लाइक, और उनकी जो ब्रेड थी वो कट जाती है, शी लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ। वहां पे जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो सारी उनसे दूर हो जाती है, एंड शी नाउ फील्स दैट शी इज पार्ट ऑफ अ हर्ड, जो कि एक बंदा चरा रहा है, ठीक है। शी लूजेस एवरीथिंग, एंड उसके बाद भी शी वाज she faced a lot of discrimination from the fellow students and everything, ठीक है। ये बहुत टाइम तक चलता रहा, although she finished her studies from the same school, but still she suffered a lot, ठीक है। So this was the end of this part, the first part of this chapter. For the next part, go to the next video, and thanks for watching. Let me see you in the next video. So take care, bye bye. This is your favorite teacher Jiskiran Kaur signing off.